शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। अब चलते हैं रणनीति के ऊपर। अनुज, अच्छा है कल बाजार बंद है, कल छुट्टी है, एक दिन का सुकून तो मिलेगा। 24,700 बेचने वाले ने कोई पहर नहीं देखा, सुबह भी बेचा, दोपहर में बेचा, शाम को भी बेच रहा है ना। डे लो अनुज, क्या अप्रोच रखें ऐसे में? बिल्कुल वीरू, और देखिए जब हमने क्लोजिंग की शुरुआत की थी तो थोड़ी सी होप थी, वो पूरी की पूरी होप मार्केट ने ऐसे ही धूल चटाई उसकी, और 24,700 भी ब्रेक के आपने बोला बहुत बुरी क्लोज है। देखिए निफ्टी पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बस यही कहूँगा कि कल की छुट्टी को एंजॉय करिए, गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाइए, बड़ा फेस्टिवल है। मार्केट तो आता रहेगा, मार्केट को थर्सडे को रिविज़िट करेंगे, वैसे ही खून जलाने का कोई फ़ायदा है नहीं इस मार्केट में। और थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को भरा बुरा कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा मूड बिगाड़ा आज का मार्केट का। बहुत ख़राब क्लोज़ है ये, बहुत ख़राब क्लोज़ है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अब जिन लेवल्स पर हम बंद हो रहे हैं वहाँ पर अब निफ्टी, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अगर 24,800 के नीचे गया तो 24,650 तक कोई सपोर्ट नहीं है, और हम 24,690 पे तो आ गए। इवन बैंक निफ्टी पर भी वो 54,500 हटा दीजिए, इन पॉइंटर्स को कोई मतलब नहीं है वैसे अब इनका। 54,500 ये भी देखिए, अब आप इसको भी आपने अब ब्रीच किया है। एक उम्मीद ये रहेगी कि थर्सडे मॉर्निंग को, क्योंकि मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट हुई, शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए वीरू। और एक उम्मीद ये भी रहेगी कि एटलीस्ट आपके पास दो सेक्टर में जो अच्छा कर रहे हैं, ऑटो और एफएमसीजी। लेकिन जो भी है, आज की क्लोज ख़राब है। और मतलब सच बताऊं तो सुबह जब गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे था और जब वो न्यूज़ फ्लो आ रहा था, ये कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि आज हम 70 पॉइंट नीचे खुलने के बाद 270 पॉइंट नीचे बंद होंगे। मतलब इस तरीके का कोलैप्स, इस तरीके का ब्रेकडाउन होगा, आई डोंट थिंक ये किसी ने सोचा होगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं, शायद उनके पास कुछ अच्छी खबर हो। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छी खबर तो नहीं, इनफैक्ट 300-400 मिलियन डॉलर्स एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में सेल ही है। तो आज आप देखेंगे कि शायद एफआई का आंकड़ा 3-4 हज़ार करोड़ सेल का ही आए बेस केस में, क्योंकि एमएससीआई की उतनी सेलिंग है। लेकिन अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो दो स्टॉक जहां उनका ध्यान है, सबसे पहले नायका, और इतने दिनों से ये शायद डीलिंग रूम का फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक है। डीलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ बीटीएसटी के एडवाइस वो दे रहे हैं 236-238 तक के टारगेट्स के लिए। तो सितंबर फ्यूचर्स में यहाँ वो रणनीति बना रहे हैं खरीदारी की। और सोना कॉमस्टार, यहाँ एमएससीआई रिलेटेड आज सेलिंग भी थी, और अगर आप देखें आज तो सेलिंग ज़्यादा करके एब्जॉर्ब हो गई। इनफैक्ट स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ भी डीलर्स एडवाइस कर रहे हैं कि 465-470 तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे एचएनआईज भी आज यहाँ काफ़ी एक्टिव हैं एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चलते। ओके, नाइका और सोना कॉमस्टार, ये दो स्टॉक्स आपके रडार पर यहाँ पे खरीदारी की जाए डीलिंग रूम की तरफ से, और नाइका का तो हम जिक्र भी कर रहे थे। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड इवनिंग, बताइए क्या कैरी करेंगे परसों गुड के इवनिंग। लिए? कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कल छुट्टी है, आराम करेंगे, और मेरे ख्याल से ट्रेड लेना नहीं चाहिए। मार्केट वीक है, शॉर्ट यहाँ पर वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन होगा, इसलिए बेस्ट अवॉइडेड। चलिए, काबा सर की तरफ से बेस्ट अवॉइडेड। रचना जी, आप कोई ट्रेड कैरी करेंगी वेंसडे के लिए, थर्सडे के लिए, सॉरी? सेंसेक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं 7720 पे, विच इज अराउंड 45 रुपीज फ्रॉम हियर, और हम डाउन साइड पे टारगेट लगाएंगे 7620 का। ओके, M6 सेल करेंगे आप। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं थर्सडे मॉर्निंग के लिए? सो Hyundai मोटर्स को लेकर जा सकते हैं। Hyundai मोटर्स 2498 के लेवल पर है, अंटिल ये काउंटर 2430 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है 2550-2600 के लेवल के। ओके, Hyundai मोटर यहाँ पे खरीदारी की राय और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इसमें। प्रशांत जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं परसों के लिए? तो श्रेया, यहाँ पे मुझे L&T फाइनेंस काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पे एक जो रेंज ब्रेकआउट आया था 214 के ऊपर, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, और एक वीक मार्केट में भी प्राइस सस्टेन हो रही है। दूसरी बात, आज के वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो मैं उसी को स्टॉप लॉस रख के 214 को स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 230 से लेके 235, 230, 235। ओके, मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम देख रहे थे इसकी 608 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट था, लेकिन आज वो लेवल्स भी ब्रेक हो गए। आई थिंक यहाँ इसके फ्यूचर में बिकवाली की आ सकती है। श्रीराम फाइनेंस के 605 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 575 के टारगेट सेट करेंगे। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे आपका ट्रेड सेल, और
निफ्टी 24,703 ट्रेड्स पूरे हो गए। एक दो ट्रेड्स को और रख लेते हैं स्क्रीन पे, मतलब पॉसिबली आई मीन जो एक बड़े कोलैप्स के बाद जा रहे हैं। एक बार लेके आइए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, और इस स्पेस में जरा आप कल्याण को देखिए। कल्याण 496 13 मई 2025 के बाद अब तक की सबसे लोअर ट्रेजेक्टरीज में मैं वो पॉसिबली जो कुछ ब्रेकडाउन्स देख रहा हूँ बाजार में। एक ये हो गया, कैपिटल मार्केट थीम अपने साथ बड़े शॉर्ट्स कैरी करती हुई CDSL एक बार फिर से 4 अगस्त के बाद, यानी एक बार बिगिनिंग में था और एक बार अब 1493 पर इज क्लोजिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। BSE ने आज फाइनली अपना 100 डे मंथ तोड़ा, यानी 1 अप्रैल के बाद। हालांकि देखिए कल भी क्लोज आया था लेकिन बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, लेकिन ये क्रैक हुई तो कैपिटल मार्केट थीम पूरी क्रैक हुई। और सुबह जो मैं एक बात कर रहा था सिमेंस की कि ये कोलैप्स आ रहा है, हमने उस वक्त करीब 31-30 से बातचीत की थी। लुक एट सिमेंस नाउ, और 3,045 पे ये डीलो पे आके ट्रीट करता हुआ। और एजाइरस लाइफ में आज एक कोलैप्स आया। एंजल 1 2343 पे। अच्छा, एंजल 1 ने याद रखिएगा अपने उस 14 अगस्त के स्विंग लो को भी वायलेट कर दिया। प्रकाश सर एक बार बताइएगा, एंजल 1 जा कहाँ रहा है? आई मीन चांसेस हैं क्या वर्स्ट केस में 2200 को या फिर एटलीस्ट 2180 को रिविजिट करने के एंजल 1 पे? बिल्कुल चांसेस है। ऐसा है कि मुझे लगता है 2000 तक पॉसिबिलिटी है। अब ट्रेड कर रहा है 2337, मतलब 300 रुपया अब भी डाउन है यहाँ से। वीकनेस है काफी हद तक, जो वीकनेस हुआ है ब्रेक डाउन मिला है स्ट्रक्चर चेंजल वन में, और लगता है आप ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 2400 का और ट्रेड करते हैं शॉर्ट। शायद 2000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बने, वहां पे एक पैटर्न बनता है जहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है।